मैं चाहूँगा कि माननीय समीर जायसवाल जी वो आए, अपने विचार रखें। साथियों, अजान शुरू हो गया और इसलिए हमने 5 मिनट के लिए थोड़ा मौन रख दिया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते, उनकी इज्जत करते। हमारी जो लड़ाई है, हमारी खाली विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म का सम्मान करना, ये हमें बाबा साहब ने सिखाया है। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही शिक्षा दी और हम उसी को आगे फॉलो भी करेंगे। और साथियों, हमारी जो मुख्य नायक टीम है, मुख्य नायक टीम में मैंने जैसा कहा कि लोगों को जोड़ना, ठीक है, जोड़ना तो ये पहली प्राथमिकता है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ लोगों को आगे सही राह भी दिखाना है। हमारे मिशन मूवमेंट के बारे में लोगों को बताना है। हमारे जितने बुजुर्ग है, जिन जिन लोगों में हमारे जितने महापुरुष है, हमारे हमारे जो दादाजी पिताजी, उन्होंने क्या संघर्ष किया, और उनसे पहले भी हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने क्या संघर्ष किया है, कैसे दिन देखे हैं, ये सारी चीजें हमें बताना है और उन्हें सही मार्गदर्शन पे लाना है। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, ये जो युवा पीढ़ी को आज हम जो रास्ता दिखाएंगे, ये उसकी आने वाली पीढ़ी को वो वही रास्ता दिखाएंगे। आज भले हमारी जनरेशन सत्ता में आए ना आए, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है कि 100% वो सत्ता में रहेगी रहेगी। आने वाला पीएम वो हमारा ही होगा और हमारे लोग में से कोई एक उठ के बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर जिंदा रहा उस समय तक तो पक्का देख लेंगे इस चीज में। ठीक है साथियों, और हमारे जो मुख्य नायक टीम है, हम लोग ने जो भी तैयार किया है, मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हमारी जो संस्था है, इस संस्था के माध्यम से हम लोगों को जोड़ रहे हैं और इस जोड़ने के साथ साथ लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। और आगे चलकर हर जगह, मतलब हर स्टेट में हमारे लोग हो, हमारी और वहाँ पे हमारे लोग रहे, और हमें कोई भी तकलीफ हो, मान लीजिए हमारे भाई कोई है कहीं अदर स्टेट में गए, यूपी गए, बिहार गए, अगर वहाँ पे उनके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, तो हमारे में इतनी ताकत होना चाहिए कि यहाँ से फोन करो तो हमारा कोई बंदा वहाँ होना ही चाहिए। इसके लिए हमें क्या, अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। हम खाली यहाँ तक सीमित नहीं रह सकते। अभी मान लीजिए ऐसा महाराष्ट्र में हम हैं, हम महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे तो यहाँ के यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, हमें इसको आगे फैलाना है। जैसे मेरे रिलेटिव है, हमारी सिस्टर रहती है, वो एमपी में रहती है, कटनी में, हमारी सिस्टर भी हमसे जुड़ी हुई है। हमारे हमारे भाई है यूपी में, वो भी जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग अपना अलग अलग स्टेट से हमारे जितने हो सकते हैं हमने सबको जोड़ के रखा हुआ है। कल को हमारा कोई भी भाई बंधु रहा, अगर स्टेट में गया, अगर उससे कोई तकलीफ हुई या कुछ भी हुआ, तो हमारे मुख्य नायक संस्था के माध्यम से हम उसकी समस्या का निवारण कर सकते हैं तुरंत जगह पे। हाँ भाई, हमारे लोग यहाँ पे है, तुरंत जाएंगे और उसका निवारण करके आपको दे देंगे, हाँ भाई क्या है क्या नहीं। और साथियों, हमारी जो टीम है बहुत हार्ड वर्क कर रही है। हमारे जितने भी है साथी, उनको दिल से कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आप लोगों का भी। और और यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं हमारे सम्मानित साथियों, आप जो अपना कीमती समय निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं अब बुलाना चाहूँगा मुंबई सचिव माननीय अजय राव जी को कि कृपया वो आए, अपने विचार रखें। साथियों, जैसा कि आप लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि ये मुख्य नायक है क्या, तो मुख्य नायक के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। बाबा साहब ने 1920 में 21 जनवरी को मुख्य नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसी से हम लोगों ने मुख्य नायक शब्द का कलेक्शन किया है, तो उसके जरिए हम लोगों ने मुख्य नायक चुना है। तो ये मुख्य नायक हमारा है वो बाबा साहेब काशीराम ज्योतिबा फुले महापुरुषों के विचारों में काम करता है और शोषित दलित पिछड़े हर गरीब लोगों को हेल्प के लिए ये एनजीओ हम लोगों ने तैयार किया है। मुख्य नायक सोशल वेलफेयर ये संस्था ने हमको लगभग हो गया 1 साल जारी किया, और अभी मैं मुख्य नायक मुंबई महानगर। और ये संस्था में ऐसा कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है। इस संस्था में हर जात के लोग हैं, भी है, ओबीसी भी है, और
अपर कास्ट के भी लोग हैं। हम लोगों को कैसे जात पात से भेदभाव नहीं है, जात पात से कोई लड़ाई नहीं है। अपना लड़ाई जो है विचारों से है। कोई भी अगर बाबा साहेब के विचारों से चलता है तो हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो समस्या का निवारण करने के लिए मुफ्त टीम एनी टाइम रेडी रहेंगे। आप इधर भी ऐसा नहीं कि अपने को पूरा करना है, बाहर नहीं जाना, अपने को ऑल ओवर पूरे इंडिया में जाना है। मुंबई में तो अभी कोने कोने में मुफ्त नाइट का 50% तेजी से हो रहा है। मुंबई के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले। आप कभी भी जरूरत पड़े तो आप जल्दी मुंबई के कोने में जाएंगे तो आपको मुफ्त नाइट टीम का नंबर मिल जाएगा। और मुफ्त नाइट टीम दिन का दिन बढ़ते ही जा रहा है। लोग के पास, हम लोग के पास टाइम नहीं कि मुफ्त नाइट टीम का जाके उधर मीटिंग करें, लोगों को बताएं। एक एक दिन 2-2 मीटिंग करना पड़ता है। एक एक दिन 2-2 मीटिंग करना पॉसिबल नहीं रहता। संडे को किसी को काम रहता है, तो इसके लिए हम लोग संडे का सिलेक्शन करते हैं कि लोगों को भी काम काज से छुट्टी न मारना पड़े, उनको भी तकलीफ न हुए। तो साथियों, मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि मुफ्त नाइट टीम से जुड़िए, और कोई भी समस्या है वो समस्या और वो प्रश्न को सामने रखिए और बोलना सीखिए। जब तक आप मंच पे यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे तो तब मंच पे आप लोग बोल नहीं पाएंगे। और आज मैं जो इधर बोल रहा हूँ वो सब मुफ्त नाइट से ही सीखा हूँ। पहले हम भी आप लोगों के जैसा कुछ बोल नहीं पाते थे। मंच पे जाने के बाद मुझे विचार आता था कि क्या बोलूँ, बोलने की जो इच्छा शक्ति थी सोच के जाते थे आप बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। लेकिन आज हम जो बोल रहे हैं सब मुफ्त नाइट टीम के लिए है। आप एक मीटिंग में जाएंगे, 2 मीटिंग में जाएंगे, धीरे धीरे ना आप एक पॉइंट बोलेंगे, आपका स्टेप बाय स्टेप जो मन की भावना है ना, जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे आज इधर बोलेंगे 10 लोग के बीच में, कल 50 लोग के बीच में, परसों 100 लोग के बीच में बोलेंगे, कल हजारों लोग के बीच में बोलेंगे ना, तो आपके मन के अंदर जो भी भावना रहेगी ना, डर रहेगा ना, वो समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर जो भी इच्छा शक्ति रहेगी, जो भी आप करना चाहेंगे ना, आप पूरे दिल से कर सकते हैं। किसी को कुछ बताना है मुफ्त नाइट के बारे में, विचार बाबा साहेब के विचारों के बारे में, जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे, समझेंगे नहीं, 4 लोगों में जाएंगे नहीं, मुलाकात नहीं होगा, तब तक आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा। इसलिए और आप लोग ज्वाइनिंग जब करें तो संडे, महीने में 4 संडे होता है, या मुफ्त नाइट की कभी भी मीटिंग होता है कहीं मुंबई के किसी भी कोने में, तो वो मीटिंग में आना कंपलसरी रहता है। चलो 2 बार, एक बार नहीं आए लेकिन दूसरी बार तो आना चाहिए। आप आइए उधर, मुफ्त नाइट के बारे में समझिए, बाबा साहेब के विचारों के बारे में, अब मुफ्त नाइट क्या कर रहा है, किस लेवल पे काम करता है, ये सब चीज जानना जरूरी है। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अभी वो संजय भाई हैं, उनको भी ज्यादा नहीं हो पाएंगे, तो बाबा साहेब के विचारों का जो है अनुसरण करते हैं और मुफ्त नाइट टीम का जो कार्य करते हैं वो सब अच्छा लगता है। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मुफ्त नाइट टीम के बारे में जानिए, प्रचार प्रसार करिए, एक दूसरे को जोड़िए। अपने को जात पात से नहीं लेना है, कोई भी जात का हो, अगर विचारों से मेल खा रहा है अपना, तो आप उसको लेके आइए, जोड़िए। एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर अपने विचारों से मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपना प्रसार प्रसार करना चालू करेगा। और इसी सब अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा विचार रखे गए हमारे अजय राव जी। अभी इसी बीच में बुलाना चाहूँगा मुंबई सचिव माननीय फूलचंद सरोज जी का, कि कृपया वो आएँ और अपने विचार रखें। वैसे मुझे इस मुफ्त नाइट में जुड़े कम से कम 6-8 महीना हुआ है, लेकिन जिस तरह के मुफ्त नाइट में हमें इज्जत और सहूलियत और कुछ सिखाया है, उतना कोई कमेटी में न किसी जगह पे हमें कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। और अगर भी कहीं पे जाते हैं, कोई दूसरे भी चैनल पे हम गए, तो वहाँ पे यही होता है कि शेड्यूल कास्ट वाले हैं, एससी कास्ट वाले हैं, वो हिसाब से पास बर्ताव करते हैं। तो देखते हुए हमने मुफ्त नाइट को ज्वाइन किया हूँ। मुफ्त नाइट में टीमें ऐसी है, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी अदर आदमी हो, जो हमारे बाबा साहेब गौतम बुद्ध के विचारधारा से चलने वाले हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी कहीं का भी रहने वाला, चाहे यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, और ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी हो, उसको इस टीम में स्वागत है आने के लिए, ज्वाइन होने। सत्योर जय भीम। तो अभी मैं इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं
मानखुर्द में माननीय केसरी प्रसाद साहब जी के लिए जोरदार तालियां, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि साहब ने समय दिया हम लोगों को अपने यहाँ। और कृपया आप अपने विचार रखें। यहाँ पर तो उपस्थित हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो जय। साथियों, आज हर समाज में हर प्रकार के संगठन बने हुए, कोई अपने के लिए काम करता, संगठन अपने समाज के लिए काम करता है। इसकी जो मुख्य नायक सोशल एसोसिएशन जो है संस्था जो है, ये सब समाज के लिए काम करता है। इसलिए हम लोग भी इसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है कि हम लोग इस संस्था के माध्यम से 2 बार करने का मौका मिला है। और यहाँ पे जो है भगवान गौतम बुद्ध के विचार और संवैधानिक तरीके, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संवैधानिक बात रखने का हमको यहाँ पर भी अवसर प्राप्त होता बात करने का, नहीं तो हमको कोई बात करने का अवसर प्राप्त नहीं मिलता। तो संस्था से जुड़ना जरूरी है, संस्था के विचारों से जुड़ना है, न कि संस्था जुड़े और विचारों से न जुड़े तो भी अपना जो होता है कि इसका कोई हम लोगों का न खुद का फायदा तो हम लोगों को दे पाते हैं। ये संस्था जुड़ना जरूरी है, इस कारोबार को बढ़ाना। आज जो नवयुवक लोग आ रहे हैं, हम लोग हैं जो सोचे जितना सोचे इतना चल रहे हैं, लेकिन हम अपने तक सीमित रह गए। और इस कारोबार को आगे ले जाना है। सब समाज की बात करने वाले लोग जो हैं, आज जो नवयुवक आ रहे हैं, इनको हम सबका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि ये आगे भी चलते रहे। जो अपना विचार है वो भी रखेंगे और जो संवैधानिक विचार है खुद अपने तरफ से रखें, ताकि संस्था को आगे बढ़ाएं। जी। मैं अभी बुलाना चाहूँगा इंदल साहब जी को कि अपना विचार रखें। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध भगवान को सावन महाराज महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सभी दर्शकों को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी राजों को जो है हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, जो मूक नायक बनाया गया है, मूक नायक क्यों बनाया गया है और क्या कारण है? ये मूक नायक बाबा साहब ने उस दौरान में जब बनाए थे, जब बाबा साहब संगठन को एकत्रित कर रहे थे, अपने समाज को एकत्रित कर रहे थे, तो सबसे पहले सवाल आया कि मतलब कि हम किस संगठन का नाम दें और हमारे समाज वाले, हमारे जितने मतलब SC/ST जो भी आते हैं, मतलब कितने लोग हमारे मतलब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? जब हमारा एक संगठन का नाम रहेगा तो नाम से जो जुड़ करके लोग मतलब एक संगठन मजबूत भी होगा और हमारी एक ताकत बनेगी, और हम इस ताकत के माध्यम से हम हर जगह काबिज हो सकते हैं और अपने आप को जो है मतलब जो हमारा एक परिचय, जो हमारा मतलब हक है, हम अपने हक को छीनने में, अपने हक को लेने में हम कामयाब रहें। तो बाबा साहब ने इस चीज़ को समझ करके जो उन्होंने मूक नायक की संस्था बनाई, मतलब संस्था बनाई, और इसके बारे में बाबा साहब ने मूक नायक की एक किताब भी लिखा है। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोगों को नहीं मालूम भी होगा। बाबा साहब ने मूक नायक की किताब पढ़ा और उस मूक नायक किताब को जब मानव कांसी साहब ने पढ़ा तो कांसी साहब ने बहुत उसके भी मतलब सोचा कि यार मतलब हमारे लोग अभी भी बिछड़े हुए हैं, उनको कैसे एकत्रित करें, कैसे क्या करें। तब मानव साहब ने भी बहुत काफी संघर्ष किया, लेकिन मानव साहब को उन्होंने भी एक किताब लिखा, चमचा युग के बारे में किताब लिखा कि जब तक अगर चमचा नहीं रहेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। और बाबा साहब का जो मूक नायक बाबा साहब ने जो बनाए थे, उसको बाद में मनवादियों ने उस मूक नायक को दबा करके रख दिया कि ताकि ये जो मूक नायक है उभर न सके। लेकिन उनका किताब लिखा हुआ मतलब जो है बाबा साहब की किताब लिखी हुई जो कभी नहीं, और उभरते उभरते धीरे धीरे जैसे लोग जागृत होते गए, पढ़ते लिखते, जैसे लोगों की सोच आगे बढ़ी, वैसे कारोबार आगे बढ़ता गया। बाबा साहब का कभी कारोबार पीछे रहा ही नहीं। मनवादियों ने तो बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन जो है कारोबार कभी रुका नहीं। तो उसी
किताब को जब मानवर साहब ने पढ़ करके तो चमचा जो बनाया कि भाई जब तक दाल है, दाल को अगर हम निकालेंगे तो हाथ डालेंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा, और जलने के बावजूद जब तक अगर चमचा नहीं रहे तब तक हम चमचे से दाल नहीं निकाल पाएंगे। तो चमचा जो उन्होंने लिखा, मानवर साहब ने किताब लिखी चमचा जो, कि जब तक चमचे का हम सहारा नहीं लेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और बाबा साहब ने वही चीज, अगर चमचे का सहारा लिए होते बाबा साहब, तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है, आज यहाँ पे जो है चमड़िस्तान बन करके रहता है। बाबा साहब ने जिस दौरान में लड़ाई छेड़ा था कि भाई महात्मा गांधी ने तो जिन्ना साहब ने तो अपना पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए, और हम लोग छुआछूत की जात जो हमको मतलब लोग बैठने नहीं देते हैं, घृणा करते हैं, हमारा चमड़िस्तान अलग कर दो। तो जो गांधी जी ने सोचे अगर चमड़िस्तान जब अलग हो जाएगा तो हिंदुस्तान में बचेगा क्या, और बाबा साहब जैसे धुरंधर लीडर अगर हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो हमारे हाथ में रहेगा क्या। तो गांधी जी ने चमड़िस्तान को अलग होने नहीं दिया। तो बाबा साहब ने उसी वही थोड़ा सा गलती हो गई, अगर चमचे का सहारा लिए होते तो शायद चमड़िस्तान हमारा बन गया होता। आज यहाँ का दलित का राष्ट्रपति बनता था, दलित का प्रधानमंत्री बनता था, दलित का जो मुख्यमंत्री बनता था, और दलित के IAS बनते थे। लेकिन आज उस चीज को यहाँ पे ना होने की वजह से आज देखा जाए तो पीछे खड़े हैं उनको बुलाइएगा, मैंने कुछ नहीं है, कोई बोलने की इच्छा होता है बोल सकते हैं, बाद में इसको नाम क्या है डॉक्टर साहब कितना भी हमारा आदमी लेकर उसके पास समस्या जाएगा, बोलेगा भाई हम क्या करें, साहब से जो काम करवा दें। इसी बारे में आपको एक चीज बताता हूँ कि बाबा साहब को जो 14 अप्रैल की शायद सबको लगभग मालूम ही होगा कि जयंती मनाने के लिए जो है पूना में जब मानवर साहब काम करते थे तो वहाँ पे जो है एक मराठी था तारा बानू करके, तो तारा बानू ने जब गया अपने ऑफिसर से बोला भाई 14 अप्रैल आ रहा हमको छुट्टी चाहिए बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, तो वहाँ पे ब्राह्मणों ने उनको छुट्टी नहीं दिया और बोले कि तुम जाकर के एकदम से हमेशा के काम से छोड़ करके चले जाओ। तो आकर के उन्होंने मानवर साहब से बताया कि भाई मानवर साहब बोले भाई तुमको क्या तकलीफ है, बोले कि भाई साहब हमको तकलीफ है, बाबा साहब बारे में हम 14 अप्रैल को छुट्टी मांगे थे, हमको छुट्टी नहीं दिए और हमको ऊपर से लोग भगा दिए, और मैं यहाँ का प्यून रह करके हमको जो झाड़ू पोछे का काम करवाते हैं, मैं कलर रह करके हमको जो है झाड़ू पोछे का काम करवाते हैं। तो मानवर साहब बोले भाई कल से आकर के तुम अपनी कुर्सी बैठ करके अपना काम करना, और झाड़ू पोछे का जो ब्राह्मण जाकर के कुर्सी बैठ करके काम करा वो खुद करेगा। तो जब इतनी बात सुने तो मानवर साहब के लोग भी छुट्टी कर दिए वहां से। तो ये सब सारी बातें हैं। आज लोगों को अभी मूक नायक जो दबा हुआ था, अभी यहाँ पे मूक नायक के जो संस्थापक अभी जो साथ चला रहे हैं, मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि मूक नायक संस्था में आपको काबिल कीजिए और इनको मनोबल को आप लोग आगे बढ़ाइए, और बाबा साहब को जो कारोबार रुका हुआ है ताकि कारोबार को पूरा हो जाए, और जब तक उनके कारोबार को पूरा नहीं कर पाएंगे हम तब तक हम हिंदुस्तान में काबिल नहीं हो पाएंगे। आज देखा जाए, आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके जो थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं तो बड़े बड़े जातियों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। आज अगर प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाए, भाई प्रधानमंत्री अगर जो है दलित को बना दो तो सबको बड़ी तकलीफ हो जाती है, यार दलित आदमी कैसे कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन जब संविधान लिखने वाली बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी विद्या भूल गई थी, गांधी जी भी एकदम भूल गए थे, तब वहाँ पे किसको जरूरत थी, दलित की जरूरत थी, तो बाबा साहब ने संविधान बना करके दिया और पूरा विश्व के लोग उसको जो स्वीकार किए, और उसी संविधान के ऊपर बाबा आज भारत देश अपना चल रहा है। तो जहाँ पे कुर्बानी देने की बात आती है, जहाँ पे लोगों को जो कुर्बानी देना पड़ता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा दलित की कुर्बानी बेचारे देते हैं, लेकिन दलितों का हक जो अगर देखा जाए तो सब छीन करके लोग अपना राजपाट करते हैं और कुर्बानी हमारी बेकार चली जाती है। ये सोच को आप लोग को जागृत तब होना पड़ेगा जब आप अपने दिमाग में लाएंगे, और तब इस संगठन में आप जुड़िए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आप समाज में जुड़े बैठिए। अभी हमारे कितने भाई लोग हैं सीधा सीधा काम पे जाते, काम पे चले आते घर में, और घर में से सीधा सीधा जो है पूरा काम पे लेते हैं। उनको अगर पूछा जाए भाई बाजू में कौन आदमी रहता है, बोले भाई मुझे नहीं मालूम कौन आदमी रहता है। ऐसे ऐसे हमारे समाज या मुंबई में मतलब लोग पड़े हैं कि भाई बाजू में अगर भाई बाजू में ये फला आदमी रहता है, बोले भाई मुझे नहीं मालूम। मालूम कब गिरेगा कि जब आप अपने आप को परिचय बढ़ाओगे तब तो मालूम मिलेगा।
और जब तक आप परिचय नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप बड़े लोगों के साथ बैठोगे नहीं, जब तक उनसे तब तक आप उनके ना तो मानसिकता जान पाओगे, ना तो आपको नौकरी चाकरी और हर चीज से पढ़ाई लिखाई बारे में कोई मालूम नहीं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को माता पिता उतना होशियार नहीं थे, हम लोग ये सोचते थे कि सरकार है क्या चीज, सरकार कहाँ रहती है, कानून किस पर चलता है। हम लोग बहुत मतलब हम लोग को नॉलेज ही नहीं था किसी को। तो मनोहर साहब की देन हम लोग ने बीएसपी पार्टी ज्वाइन किया। बीएसपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम लोग को मालूम मिला कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, आमदार खासदार सबका चुनाव का मालूम मिला। इनको चुनते हैं, उनको चुनते हैं, उनको चुनते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव का प्रधानमंत्री जाकर के पूरे देश में शासन करता है। ये सब ज्ञान की बातें बच्चों को बताना पड़ता है, लेकिन हम लोग को माता पिता के दौरान में होशियार नहीं थे, हम लोग को बताएंगे, लेकिन हम लोग बाद में सीखे। तो माननीय साहब की देन है कि हम लोग सीख गए। आज आप लोग को बहुत बढ़िया मौका मिला है, आप लोग आगे निकलिए, आप लोग तरक्की करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। जब जाकर के बच्चा अपना शिक्षित होगा तब जाकर के दूसरे से दूर रहेगा। बाबा साहब ने बोले हैं कि जब तक विद्या का दूध बच्चा नहीं पिएगा, जब तक विद्या का ज्ञान उसको नहीं होगा, तब तक वो बच्चा रहते हुए अंधा माना जाएगा। जब वो बाबा जब शिक्षित बन जाएगा तब जाकर के एक दूसरे से गुजराएगा, तब वो सेठ मोहब्बत करिएगा और उसको लोग बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम मिल जाएगा कि यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये पढ़ा लिखा इंसान जो हमको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब आज जो अनपढ़ लोग हैं, आज अनपढ़ लोग हैं, अभी मैं एक देखा इसमें जो है संत रविदास जी का एक प्रोग्राम देखा।